गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग इनवर्टिब्रेट का जो फाइलम है, इनवर्टिब्रेट फाइलम का एकाइनोडर्मेटा की एकाइनोडर्मेटा फाइलम का बहुत इम्पॉर्टेंट ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। और चूँकि एकाइनोडर्मेटा का सबसे जो पॉपुलर ऑर्गेनिज्म है जिसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं आज, वो है स्टारफिश। स्टारफिश का जो बहुत इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो दो है। एक तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है इसका, और दूसरा इसका हीमल सिस्टम है, या हीमल सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम या पेरी हीमल सिस्टम कह लेते हैं। ये दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज यहाँ पर हम वाटर वेस्कुलर सिस्टम ऑफ स्टारफिश के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। फर्स्ट एंड ऑल तो इसको कॉमनली कॉल्ड द वाटर, लिखेंगे वाटर वेस्कुलर सिस्टम और commonly called एम्बुलैक्रल सिस्टम। क्या कहते हैं? एम्बुलैक्रल सिस्टम। देखिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में ये एम्बुलैक्रल सिस्टम के भी नाम से आ सकता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम के भी नाम से आ सकता है, और डिस्क्रिप्टिव में भी आ सकता है, और ऑब्जेक्टिव के तो पूछने ही नहीं है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में भी रहेगा। तो ये रहा आपका वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है। ये जो होता है कि आपके जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, ये जैसे कि आप जानते होंगे, जैसे कि हमारा स्टारफिश है। मैं अभी थोड़ा सा आपको आइडिया दे देना चाहती हूँ कि जैसे मान लीजिए कि ये स्टारफिश का ये रिंग कैनाल है। यही रिंग कैनाल से इस तरह से स्ट्रक्चर होती है जिसको हम लोग रेडियल कैनाल कहते हैं। यहीं से आर्म्स होती हैं, ऐसे इनके 5 आर्म्स होते हैं। कितने होते हैं? 5, ऐसे 5 आर्म होते हैं, ऐसे 5 आर्म होते हैं, ठीक है। इसी 5 आर्म के ऐसे मार्जिन पर पाया जाता है एम्बुलैक्रल ग्रुप, और इसी एम्बुलैक्रल ग्रुप के अंदर जो है आपका एम्बुलैक्रल सिस्टम या वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए। ये आपको हम थोड़ी सी जनरल नॉलेज के लिए कि एम्बुलैक्रल सिस्टम कहाँ प्रेजेंट होता है, एम्बुलैक्रल ग्रुप में। अब कैसे होता है, मैं एक स्ट्रक्चर आपको बताऊंगी अभी, ठीक है, और उसको ध्यानपूर्वक आप देखिए। जैसे मान लीजिए ये हमारा, मैं एक दूसरे कलर का इस्तेमाल करती हूँ, लाइट कलर, एक सेकंड, ठीक है। आप भी मेरे साथ बनाते रहिए, बहुत अच्छे से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं एक आर्म बनाऊंगी, आप भी चाहो तो एक आर्म बना सकते हो, नहीं तो 5 आर्म पे भी बना सकते हो, बातें वही है। मैं एक आर्म को लेके चल रही हूँ, ठीक है। मैं ये ऊपर वाला आर्म लेके चल रही हूँ, ठीक है। आप भी हमारे साथ बनाते रहिए। ये जो मैं, ठीक है, ये अच्छा नहीं लग रहा, आप भी बनाइए। और इसी पे क्या है, ये आपका ट्यूब फिट है। अभी मैं इसका नामकरण भी करूंगी आप लोग के साथ, इनकी लेमिनेशन भी करूंगी इनके नाम के, आप हमारे साथ बनाते रहिए, ठीक है। इसी तरीके से ऊपर की तरफ भी
सॉरी, एक मिनट, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया है। चलिए, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, कोई बात नहीं। ये बना रही हूँ मैं ट्रीटमेंट बॉडी। यहाँ पे मेड्रीप्रोराइट है ये, ठीक है। चलिए इसके नाम कर लेते हैं। ये आपका है ट्यूब फिट है, ये आपका लैटरल कैनाल है, क्या है, लैटरल कैनाल। और ये आपका रेडियल कैनाल, ये आपका रिंग कैनाल, ठीक है। आते इधर, और ये है टिडमैन बॉडी, ठीक है। और ये है मेड्रीपोराइट। देखिए मेड्रीपोराइट आपको ऐसे दिख रहा है, लेकिन अगर इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके बनाएं तो ये मेड्रीपोराइट को हम ऐसे भी बना सकते हैं। जैसे इसका बाहर थोड़ा सा स्ट्रक्चर निकाल के बनाते हैं, तो यहाँ से मैं इसको भी इरेज कर रही हूँ। अभी फ़िलहाल तो ऐसे ही होता है, लेकिन मैं तो इरेज करके उसको बाहर थोड़ा सा बनाती हूँ। ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, देखिए ये एस शेप्ड जो होती है एक नली होती है, ठीक है। और ये इस पे जो होता है ये होता है मेड्रीपोराइट। क्योंकि ये स्ट्रक्चर ऐसे देखा जा रहा है इसलिए लग रहा है कि इसके ऊपर है, लेकिन ये ऐसे नहीं, ये स्ट्रक्चर ऐसे होता है, हम बाहर निकाल कर उतारे। और इसको बोलते हैं स्टोन कैनाल, ठीक है। तो जो मेड्रीपोराइट होता है यहाँ पे 250 पोर्स होते हैं, लाइक कैसे, सेफ ट्यूब, जैसे चलनी होता है उसके जैसे होते हैं, ठीक है। ये आपके क्या है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम के पार्ट। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम के कौन कौन से पार्ट हैं, तो पार्ट ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम आप देख रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट आपका मेड्रीपोराइट ये 1 by 1 अभी हम डिस्कशन करेंगे। दूसरा आपका होगा स्टोन कैनाल, तीसरा आपका होगा आपका स्टोन पर आप देखेंगे रिंग कैनाल, जैसे लिखा है मैंने वैसे सेम वैसे ही आप लिखते भी चले जाएंगे। चौथा आपका है रिंग कैनाल के बाद रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल के बाद आप देख रहे होंगे कि लैटरल कैनाल, और लैटरल कैनाल के बाद आप देखे होंगे छठवां ट्यूब फिट। ट्यूब फिट के बाद सातवां आपका आता है ये ट्रीटमेंट बॉडी, ट्रीटमेंट्स बॉडी, ठीक है। तो ये 7 वाटर वेस्कुलर सिस्टम के आपके कंपोनेंट हैं, या आप कह सकते हो वास्कुलर सिस्टम के ये सारे के सारे क्या बोलते हैं, हाँ कंपोनेंट ही कह लीजिए या पार्ट हैं, ठीक है। एक चीज़ और देखिए, कभी कभी चूँकि स्टार फिश में एक होता है बॉडी जो जस्ट अपोजिट आपके
टिडमेन बॉडी के पास जाता है, जिसको पोलन वेसिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलन वेसिकल कहते हैं। क्योंकि स्टारफिश में पोलन वेसिकल एब्सेंट होता है। क्या एब्सेंट होता है? यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, नोट में लिख लीजिएगा आप लोग, नोट में लिख लीजिए, नोट में पोलन वेसिकल एब्सेंट, माइनस का मतलब एब्सेंट इन स्टारफिश। स्टारफिश के अंदर जो पोलन वेसिकल होती है एब्सेंट होती है। लेकिन अगर जिस ऑर्गेनिज्म मतलब इकाइनोडर्मेटा के किसी ऑर्गेनिज्म में अगर ये पोलन वेसिकल प्रेजेंट है तो वो जस्ट अपोजिट आपके टिडमेन बॉडी के अपोजिट साइड में होती है। ठीक है, टिडमेन बॉडी की क्या होती है? अपोजिट साइड में होती है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं अब ये सिस्टम क्या है। बहुत ईजी है। अब जैसे मान लीजिए हम बता दें, ये जैसे मान लीजिए ये इनकी आर्म हो गया। ठीक है, ये आर्म का पूरा सिस्टम हो गया। ठीक है, इसी तरह आर्म के अंदर होता है। ठीक, अब जैसे मान लीजिए होता क्या है कि आउटसाइड से, जैसे आउटर इन्वायरमेंट से, ये आउटर इन्वायरमेंट से जो वाटर होता है, वाटर होता है, क्या होता है? ये मेड्रीपोडाइट के द्वारा फिल्टर हो करके ये क्या होता है? आपके स्टोन कैनाल में एंटर करता है। स्टोन कैनाल में एंटर करने के बाद उसके बाद ये स्टोन कैनाल का जो लास्ट जो एंटीरियर पोर्शन है वो तो मेड्रीपोडाइट से अटैच होता है, लेकिन इसका जो पोस्टीरियर एंड होता है किसका? स्टोन कैनाल का, वो किससे अटैच होता है? रिंग कैनाल से। तो रिंग कैनाल से जब वाटर यहाँ आता है तो रिंग कैनाल से वाटर फिर ऐसे जाने लगता है। ये रिंग कैनाल से वाटर कहाँ पहुँचता है? आपके पहुँच जाता है रेडियल कैनाल में, और रेडियल कैनाल से फिर ये वाटर किधर को मूव करता है? आपके लैटरल कैनाल में। कहाँ मूव करता है? लैटरल कैनाल में। और लैटरल कैनाल से फिर वाटर किधर चल जाता है? ट्यूब फिट में। ट्यूब फिट में, ये नीचे का मैं इरेज कर रही हूँ, जरा ट्यूब फिट का भी मैं एक स्ट्रक्चर है यहीं बता देती हूँ, या यहाँ बता देती हूँ। ये देख लीजिए, ये रहा ट्यूब फिट। ऐसे ट्यूब फिट होता है। कैसे होता है? ऐसे होता है। ट्यूब फिट का स्ट्रक्चर है। इसको कहते हैं हेड। क्या कहते हैं? हेड। इसको कहते हैं पोडियम, और इसको कहते हैं सकर। सकर, जैसा कि मैंने यहाँ बनाया है, ये इसका हेड है, ये इसका पोडियम है, और इसका सकर है। ठीक है, मैंने यहाँ पे बना के रखा है। क्या है ये स्ट्रक्चर? किसका है? ट्यूब फिट ऑफ स्टारफिश। ठीक, तो यहाँ से वाटर आपका रेडियल कैनाल से वाटर लैटरल कैनाल, और लैटरल कैनाल से आपके ट्यूब फिट में जाता है। ट्यूब फिट में हेड से पोडियम, और पोडियम से सकर के पास होता है। अब देखिए होता क्या है कि ये जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है किस में हेल्प करता है? ये इनके लोकोमोशन या कह सकते हैं कि मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, जैसे होता क्या है कि अगर वाटर जब यहाँ से एंटर करता है और जब ये कहाँ पे पहुँचता है? आपके ट्यूब फिट में पहुँचता है। तो ट्यूब फिट में जब वाटर भरता है तो ये ट्यूब फिट में इधर का वेट ज़्यादा होने की वजह से ये इनकी बॉडी इधर को क्या होती है? टर्न कर जाती है, और ये सकर की वजह से जिस किसी भी सरफेस पे जाते हैं वहाँ पे क्या हो जाते हैं? अटैच हो जाते हैं। या कह सकते हो कि सकर इज ऑल्सो हेल्प इन द एडिशन ऑफ द स्टारफिश। स्टारफिश के एडिशन के लिए, अटैचमेंट के लिए जो आपका सकर होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो मैं इसको भी इरेज कर रही हूँ, आप इसको नोट करते रहिएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको इरेज कर देती हूँ। ओ सॉरी, ये भी हो गया, कोई बात नहीं, मैं भी लिख देती हूँ। ये मैं इसको अभी लिख देती हूँ। ये आपका था टिडमेन्स बॉडी। मेंस बॉडी। ठीक है, अब इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम, जो इसका वाटर पाथ ऑफ, इसे लिख दिए पाथ ऑफ सर्कुलेशन ऑफ वाटर। क्या है वाटर का? तो बस वही है, वही इसी तरह आप लिखिएगा। कैसे? मैं मेड्रीपोडाइट
मेडिपोराइट से कहाँ जाएगा? स्टोन कैनाल। स्टोन कैनाल से कहाँ जाएगा? आपका रिंग कैनाल। रिंग कैनाल से कहाँ जाएगा? रेडियल कैनाल। और रेडियल कैनाल से कहाँ जाएगा? लैटरल कैनाल। और लैटरल कैनाल से कहाँ आएगा? तो ये क्या है? यहाँ मेट्रोपोराइट में कहाँ जाएगा? यहाँ पे क्या देंगे? आउटसाइड। आउटसाइड से। तो ये पूरा क्या है? ये पाथ है किसका? आपके सर्कुलेशन ऑफ वाटर। और सर्कुलेशन ऑफ वाटर इज ऑल्सो हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ स्टारफिश। स्टारफिश के मूवमेंट में वाटर वेस्कुलर सिस्टम का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये रहा वाटर वेस्कुलर सिस्टम ऑफ स्टारफिश। आप इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। इसकी नोट्स जो है मैं अपने टेलीग्राम वाले चैनल पे डाल दूँगी, आप वहाँ से उसको नोट कर लेंगे। ठीक है, और पढ़ते रहिए। अगर कोई ऑब्जेक्शन हो या कोई और क्वेरीज हो और कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में डाल सकते हैं या क्वेश्चन हमसे क्वेरीज कर सकते हैं। ठीक है, तो तब तक आप पढ़िए। इसके बाद हम हीमल सिस्टम या पेरी हीमल सिस्टम के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और मेरे चैनल को लाइक भी करते रहिए, सब्सक्राइब भी करिए, औरों को शेयर करिए। ठीक है, अगर कोई सजेशन हो भी तो आप दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, बाय, थैंक यू।